बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे सवाल जवाब की एक नई वीडियो लेकर आपके साथ ये खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों को कवर करके उसके जवाबात देने की कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी कोशिश की है। आपसे गुजारिश ये है कि आप तमाम सवालात को सुनें और उसके जवाबात को समाअत फरमाकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज पहला सवाल हमने लिया है, अली हसन साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि फ़र्द नमाज में क़ायदा ऊला में इमाम साहब ने तशहुद से पहले सूरह फातिहा पढ़ी, बाद में याद आया तो तशहुद में पढ़ ली, तो उस सूरत में सजदा सहव करना लाजिम होगा या नहीं होगा? इसका जवाब ये है कि असल तो ये है कि इसमें सजदा सहव का करना वाजिब हो गया है, क्योंकि तशहुद के पढ़ने में इन्होंने ताख़ीर कर दी है और किसी भी वाजिब के ताख़ीर करने में सजदा सहव का करना वाजिब हो जाता है। तो सजदा सहव करना यहाँ पर वाजिब हो गया है, लेकिन अगर सजदा सहव नहीं किया और नमाज मुकम्मल कर ली है तो वक्त के अंदर अंदर, जब तक नमाज का वक्त बाकी है उस वक्त तक उस नमाज को लौटाना ये वाजिब होगा। और अगर वक्त के अंदर अंदर नमाज नहीं लौटाई है और नमाज का वक्त निकल चुका है तो उसके बाद फिर इस नमाज को लौटाना मुस्तहब है। अगला सवाल उस्मान मानिक साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक औरत पानी में डूबकर मर गई, तो ये कैसे पता करें कि वो किस धर्म से है? इन साहब ने हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये सवाल किया था, तो वहाँ पर मैंने इनको ये जवाब दिया था कि इस टॉपिक पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसके आप थंबनेल जो है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अंदर पूरी डिटेल से हमने बताया है कि कहीं भी अगर इस तरीके का कोई मसला हो जाए तो उसको किस तरीके से हल किया जाएगा। उसके अंदर कई सारी सूरतें, कई सारी शक्लें उसके अंदर डिटेल में बताई गई है। तो इन साहब ने फिर दोबारा कमेंट के अंदर लिखा है कि जिस बंदे ने मुझे ये बताया है वो कह रहा है कि इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। अब इसका जवाब सुने कि जब ये आंसर सही नहीं है तो पहली बात तो इस बंदे की बातों से ये मालूम लग रहा है कि जो साहब आपसे सवाल कर रहे हैं उनको इसका जवाब मालूम है। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये मसला नहीं है, बल्कि ये एक पहेली है। ये एक जो आप बता रहे हैं ये एक पहेली है जो लोगों ने आजकल फैला रखी है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसको शेयर करते रहते हैं, वहाँ लिखते रहते हैं कि इस तरीके का मसला हो गया तो क्या करेंगे, क्या दीन इसके बारे में हमें रहनुमाई करती है। तो दीन का जो मसला है वो तो मैंने वीडियो के अंदर उसमें बता दिया है कि दीन हमें किस तरीके के बारे में बताता है। अब उस पहेली का क्या आंसर होगा, देखो पहेली के बारे में इस्लाम के अंदर मसले मसाइल के अंदर हमें उसका जवाब नहीं मिलता है। हाँ, दीनी एतबार से, शरई एतबार से हमें वहाँ पर रहनुमाई मिल जाती है कि कहीं पर अगर इस तरीके का कोई मामला हो तो हमें वहाँ पर किस तरीके से करना है। चूँकि उस मैयत के कफन दफन का मसला होता है, उसकी तजहीज़ व तकफीन का मसला होता है, तो उसी एतबार से उस पर जो भी कवानीन है वो लागू किए जाते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर इसको पहेली बनाकर और दूसरे अंदाज में पेश करता है और फिर वो कहता है कि ये जवाब नहीं ये है, तो फिर उसी इंसान से आप सब मालूम कर लें। और उस्मान भाई, मैं आपसे कहूँगा कि आप उसी शख्स से ये मालूम करें कि आखिर इसका सही जवाब क्या है, और अगर कोई ऐसा जवाब मिल जाए जो बिल्कुल दुरुस्त हो, आपको भी लगे, तो आप हमें भी बता दीजिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर आप बता दीजिएगा ताकि हमें भी उसके बारे में मालूमात हो जाए। इसके अलावा एक बात और मैं बता दूँ, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, कि तुम अहले इल्म से, इल्म वालों से, उलमा से सवालात करो अगर वो चीज़ आपको मालूम ना हो। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ मालूम है और आप उलमा को या किसी भी दीन के आलिम को, किसी हाफिज को, किसी को भी आप आजमाने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए अगर आप मसला मालूम कर रहे हैं तो ये शरीयत के रूह में सही नहीं है। तो जो इंसान आपसे सवाल कर रहा है उसके सवाल करने का मकसद क्या है, इस चीज़ को भी आप समझें। और वो जो सवाल कर रहा है ये कोई दीनी सवाल नहीं है, ये एक पहेली है, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी न लगाएं और ज़्यादा आपको इसकी तलाश और जुस्तजू में लगने की ज़रूरत भी नहीं है। जो दीन का मसला होता है उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, पहेली वगैरह के पीछे आप ना पड़ें, ये आपके लिए भी बेहतर है। और इसके अंदर पढ़ने से आपको कुछ भी मिलने वाला वैसे नहीं है, क्योंकि ये एक फजूल की चीज़ है। जो इंसान भी आपसे ये सवालात इस तरीके के कर रहे हैं, इस तरह की पहेली वाली चीज़ों में आप ना पढ़ा करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अगला सवाल सलीम भाई पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि असर की नमाज के बाद नफिल नमाज पढ़ना कैसा है? तो इसका जवाब ये है कि फजर के बाद और इसी तरीके से असर के बाद जो है वो नफिल नमाज पढ़ना मना है। हाँ, उस वक्त में आप क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से सजदा तिलावत कर सकते हैं और इसी तरीके से आप नमाज जनाजा वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन नफिल नमाज वहाँ पर पढ़ना
मना है। अगला सवाल उमर फारूक भाई पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं दुबई में काम करता हूँ, हम लोग लेबर कैंप में रहते हैं, अक्सर रात को एहतलाम हो जाता है, सुबह के वक्त वॉशरूम खाली नहीं होता है, तो मैं शाम को ड्यूटी से आकर गुस्ल करता हूँ, इस सूरत में मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? क्या सिर्फ वुजू करके हम नमाज पढ़ सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहली चीज़ आप इसको समझें, जब आपके ऊपर गुस्ल का करना वाजिब हो गया है, एहतलाम होने के बाद, नाइट फॉल होने के बाद इंसान के ऊपर गुस्ल का करना, नहाना, ये वाजिब हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। जब आपका गुस्ल नहीं है, जब आपका बदन नापाक है, उस सूरत में आप नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? और क्या जब आपका बदन नापाक है तो क्या सिर्फ वुज़ू कर लेने से आपकी नमाज हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नमाज के फ़राइज़ में से है बदन का पाक होना, और जब आपका बदन पाक नहीं है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कोई इंसान अगर नापाकी की सूरत में उसको मालूम है कि मैं नापाक हूँ और उसके बावजूद भी वो नमाज पढ़ रहा है, तो एक तरह से ये नमाज पढ़ना भी उसके लिए गुनाह है, क्योंकि वो नापाकी की सूरत में नमाज पढ़ रहा है, और शरीयत हमें नापाकी की सूरत में नमाज पढ़ने से मना करती है। नमाज के जो शराइत हैं, जो नमाज शुरू करने से पहले हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है 7 चीज़ों में से, उनमें यही है कि बदन का पाक होना, और बदन के पाक होने के अंदर यही है कि आपका गुस्ल भी होना चाहिए और वुज़ू भी होना चाहिए। गुस्ल भी आपका मुकम्मल हो, वुज़ू भी मुकम्मल हो, तभी आपकी नमाज होगी। अगर आपके ऊपर गुस्ल का करना फ़र्ज़ है, गुस्ल का करना वाजिब है, और आप सिर्फ वुज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर आपको मालूम है कि मैं नापाक हूँ, उसके बावजूद आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये नमाज पढ़ना भी आपके लिए गुनाह है, मस्जिद के अंदर जाना भी गुनाह है। क्योंकि एहतलाम जिस शख्स को हो जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो मस्जिद के अंदर है तो वहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन अगर कोई शख्स बाहर है तो उसको मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका बदन नापाक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो आप बता रहे हैं कि आप लेबर कैंप में रहते हैं, आप सुबह के टाइम में वॉशरूम खाली नहीं होता है, ये आपकी एक पर्सनल मजबूरी हो सकती है, उसके लिए आप कुछ और इंतज़ाम कर सकते हैं। वॉशरूम में नहीं तो आप कहीं और जा कर के आसपास में नहा सकते हैं, लेकिन शरीयत इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं दे सकती है कि अगर आप वॉशरूम में जगह खाली नहीं है तो आप नापाकी की हालत में ही नमाज़ पढ़ने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके इस एक बात से मसला बदल नहीं सकता है, क्योंकि इस छोटी सी बात की वजह से मसले तब्दील नहीं होंगे। मसला तो जो है वो वहीं रहेगा। आपको वहाँ पर इंतजामात करने पड़ेंगे कि आपको अगर गुस्ल वाजिब हो जाता है, एहतलाम हो जाता है, तो उसके लिए नहाने का आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नहाने के लिए आप क्या रास्ता निकालेंगे, वो चीज़ आप करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज़ कि ज़्यादा देर तक नापाकी में रहना ये भी गुनाह का सबब बनता है। जब आपको रात में आपको एहतलाम हुआ है तो आपको कोशिश ये करनी है कि सुबह के वक्त में जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी आपको गुस्ल कर लेना है, बदन को पाक कर लेना है, क्योंकि इंसान की मौत का कोई पता नहीं है उसको कब मौत आ जाए। तो अगर खुदा न खास्ता अगर नापाकी की हालत में आपकी मौत आ गई तो आप समझ सकते हैं फिर आपका अंजाम क्या होगा। इसलिए इंसान को ज़्यादा देर तक नापाक भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा देर नापाक रहना भी गुनाह का बाइस है। अब आइए वीडियो के आखिर में आप हजरात हैं कमेंट बॉक्स में जो कुछ नाम के माने पूछे हैं, उनमें से कुछ नाम के माने मैं आप हजरात को बता देता हूँ। तो शबनम खातून है, ये पूछती हैं कि आइज़ा और इशरा नाम के माने बता दीजिए। तो आइज़ा ये 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो जा से लिखा जाता है, आइन अलिफ हमजा जा और हा, आइज़ा जा से। तो ये नाम रखना तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके माने आते हैं मुफलिस, गरीबी, तंगदस्त। इसके माने दुरुस्त ना होने की वजह से आइज़ा जा से जो लिखा जाता है ये नाम रखना दुरुस्त नहीं है। और दूसरा जो लिखा जाता है जाल से लिखा जाता है, यानी आइज़ा। आप स्क्रीन पर इसको देख भी सकते हैं, आइन अलिफ हमजा जाल और हा, आइज़ा। इसके माने आते हैं पनाह लेने वाली। ये माना दुरुस्त है, इस नाम को आप रख सकते हैं। अगर आइज़ा नाम आपको रखना ही है तो आप जाल से उसको सही तरीके से उसका इमला लिखें। और इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में चूँकि जाल और जा दोनों के लिए जेड का इस्तेमाल होता है, तो इंग्लिश में आप स्पेलिंग AIZA ये भी रख सकते हैं, AAIZA ये भी आप रख सकते हैं। और लेकिन उर्दू में इसके जो इमला है वो जा से अलग है और जाल से अलग है, और दोनों के माने अलग अलग हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझ लें। दूसरा नाम जो आपने पूछा है इशरा, अलिफ शीन रा और हा, मुझे जो समझ में आया आपने इंग्लिश में लिखा है तो इशरा मैंने निकाला है वहाँ से। तो इसको अगर आप देखें तो इसके कोई माने नहीं निकलते हैं। असल लफ्ज़ है असरा,
असरा, जिसको कुरान करीम के अंदर भी बयान फरमाया गया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मिअराज के वाक़े को बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस की तरफ लेकर के गए थे, मस्जिद अक़सा की तरफ, तो उसको यहाँ पर बयान किया है। तो असल लफ्ज़ ये है असरा, असरा, अलिफ सीन रा और उसके बाद या, उसके ऊपर खड़ा ज़बर आ जाएगा, तो ये होगा असरा, जिसके माना है रात के वक्त सफ़र करना, रात के वक्त सैर व तफरीह करना, और इसी तरीके से रात में चलना। ये 3 माने इसके आते हैं। तो ये नाम आप रख सकते हैं असरा, लेकिन इसरा नाम ये बेहतर नहीं है। आप अगर रखना चाहें तो असरा रख सकते हैं, क्योंकि कुरान करीम के अंदर भी आया है और माना भी इसके कोई ख़राब नहीं है, दुरुस्त है, आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको कोशिश वही करनी है, मैंने जैसा कि आप ज़रूरत को बारहा में बताता रहता हूँ कि कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि सहाबिया के नाम पर और इसी तरीके से ऐसे नाम रखे जाएँ जिसके माना बहुत ही अच्छे हों, बहुत ही खूबसूरत हों, ताकि उसके असरात बच्चों की ज़िंदगी पर भी पड़े, तो उन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो भी बेहतर से बेहतर हो सके। अगला नाम आर्यन खान पूछते हैं, उन्होंने लिखा है शारिका फातिमा। शारिका फातिमा नाम रखना कैसा है, इस नाम के माने बता दीजिए। तो आप शारिका को देखो, ये 2 तरीके से लिखा जाता है, एक सीन से है सारिका और एक है शारिका। सारिका के माने आते हैं चोरी करने वाली, चोरनी जिसको बोलते हैं, जिसे कुरान करीम के अंदर भी आया है अस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा, जिसके अंदर चोर और चोरनी दोनों के हाथ काटने के बारे में जो जिक्र आया है, वहां पर सारिका लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये छोटे सीन से इस्तेमाल है, सीन अलिफ रा काफ और फिर गोलता। ये इस तरीके से इसकी स्पेलिंग, इसका जो सही दुरुस्त लफ्ज़ है वो आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो सारिका नाम रखना ये तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके माना गलत है, इसके माना सही नहीं है। हाँ, शारिका लफ्ज़ आप रख सकते हैं, शारिका नाम रखना दुरुस्त है, और इसके साथ में अगर आप फातिमा लगा देते हैं तो ये और भी खूबसूरत बन जाएगा और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे छोटी साहबजादी का नाम है। तो उस एतबार से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत भी इस नाम से जुड़ जाएगी। तो आप अगर शारिका फातिमा नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। शारिका के माने जो आते हैं उसके माने है रोशन, मुनव्वर, नूर वाली, रोशनी वाली। तो इसके माने भी दुरुस्त हैं, माने के एतबार से कोई ख़राबी नहीं है इसमें। और जब 2 नाम मिल गए शारिका फातिमा, तो ये नाम रखना बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप इस नाम को रख सकते हैं। उम्मीद है आप ज़ात को ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। आप ज़ात के सवालों के जो जवाब दिए गए हैं और इसी तरीके से नामों के माने जो बताए गए हैं, ये बिल्कुल वो हैं जो बेहतर और ऑथेंटिक है, और जो सही कुरान और हदीस के अंदर या इसी तरीके से उर्दू की लुगात के अंदर, किताबों के अंदर जो माने लिखे हुए हैं। बहुत से नाम आपको गूगल वगैरह पर तलाश करने से वहां मिल जाएंगे, और अक्सर बेशतर लोग उसको बताते भी रहते हैं। जो नाम के माने सही नहीं होते हैं वो भी वहां पर लिख दिए जाते हैं। तो आप नाम के माने जो है या तो किताबों में तलाश करें, या तो किसी आलिम से, अच्छे मुफ्ती से आप इस चीज़ के बारे में तहकीक करके पता करके नाम रखें। इसी तरीके से जो दीन के सवालात हैं वो भी आप किसी न किसी आलिम से या मुफ्ती से मालूम करें। जो दुनियावी जानकार हैं उनको बहुत सी चीज़ें मालूमात नहीं होती है, और अपने नंबर बढ़ाने के लिए लोग गलत सलत भी मसाइल बता दिया करते हैं। तो इसलिए आप ज़रा जो कुछ भी किसी से सवाल कर रहे हैं, पूछ कर रहे हैं, दीनी मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो किसी न किसी मुस्तनद आलिम से, मुस्तनद मुफ्ती से आप पता करें, ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने सवालात को डाल दें, या इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी चल रही है, इस ईमेल पर भी आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते में हम आपके सवालात को लेकर उसके जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश ये भी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी तरीके के दीनी और इल्मी मालूमात के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें। अपने दोस्तों के पास भी हमारी वीडियोज़ को सदक़े जारिया समझकर शेयर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि